यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऐलान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। सभी धर्म, सभी मजहब एक जैसे होंगे, हम निश्चित रूप से इसे लाएंगे और लागू करेंगे। ये सारी बड़ी बातें एक्सक्लूसिव जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लगातार प्रचार कर रहे हैं। जनता से इस बार क्या उम्मीद है, क्योंकि इस राज्य का जो अगर हम इतिहास कहें तो लगातार हम देखते हैं कि परिवर्तन यहाँ होते रहा है। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से देश के सारे इतिहास बदल गए हैं। मैं आसाम से आपको बताता हूँ, आसाम में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी। एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी, फिर दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर 91 से बाद कभी बीच में सरकार नहीं बनी। 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और इस बार फिर से वहाँ भी सरकार बनने जा रही है और यहाँ भी सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पहले ही जो है ये इतिहास बदल चुका है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या होता था कि पहले जिसकी सरकार होती थी उसके सांसद नहीं जीतते थे। मोदी जी के बनने के बाद 2017 में भाजपा की ही सरकार थी और भाजपा के ही 500 सांसद जीते थे, इसलिए यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। आश्वस्त हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। अच्छा, अभी चुनाव हुए नहीं है, अभी रिजल्ट नहीं आया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने एक बड़ी बात कही है। ये कहा है कि राज्य में आपकी सरकार आएगी, शपथ लेते ही इसके लिए जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा उसकी कमेटी जो है वो आप तैयार करना शुरू कर देंगे ताकि जल्द से जल्द ये राज्य में लागू हो सके। नहीं, देखिए, उत्तराखंड राज्य में इसकी बहुत आवश्यकता है। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य होंगे। गोवा में पहले लागू हो चुका है और यहाँ पर गंगा का उद्गम है, देवों का स्थान है, देवभूमि है। हम दोनों तरफ दो सरहदों से यहाँ से जुड़ा हुआ हमारा राज्य है। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से इसको लाएंगे और यहाँ पर लागू करेंगे। सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब सब एक जैसे होंगे और हमारा शांत प्रदेश है। यहाँ का वातावरण अच्छा रहे, यहाँ की आबो हवा अच्छी रहे, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर ये बना रहे। इसके लिए हमने ये तय किया है कि हमारी सरकार जैसे ही नई भाजपा सरकार यहाँ पर शपथ लेगी, शपथ ग्रहण के बाद एक हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे जिसमें प्रबुद्ध जन होंगे, विधि के विशेषज्ञ होंगे, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे। उन सभी को लेकर उनकी कमेटी बनेगी। वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उनके ड्राफ्ट के तैयार होते ही सरकार उसको लागू करेगी। लेकिन चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इसका ऐलान, क्या जनता को लुभाने की एक और कोशिश है? नहीं, देखिए, यह यहाँ की ज़रूरत है। जो उत्तराखंड राज्य के हित में कोई भी कानून होगा उसके लिए समय की कोई बात नहीं है। अगर हमें, चूँकि हम तो पहले इसको लागू भी करते, अब हमने कहा है हम जनता के, उत्तराखंड की देवफुल्ली जनता के सामने एक तरफ वो लोग हैं जो लोग आज तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो आरोप तो लगाया जा रहा है बीजेपी पर ही कि जो हिजाब का मुद्दा है वो कर्नाटक से शुरू करके कहीं ना कहीं उत्तर भारत की ओर राजनीति के लिए ये सब चीजें जो हैं वो शुरू की गई हैं, उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबके न्याय पर विश्वास करती है, अन्याय किसी के साथ नहीं करती है। ये तुष्टीकरण का काम कांग्रेस करती रही है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक केवल उन्होंने तुष्टीकरण किया है, केवल वोटों की सौदेबाजी की।